फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए। और आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। लड़कर यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, मेडिटेशन, पेशेंस, थर्ड एक्टिवेटिंग चाइल्ड, warriors of light, don't judge your twin flame। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है, इस वक्त मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है। स्टार्स इज योर सोल्स ओरिजिन, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिस्ट, मास्क, अवेकनिंग, फ्रस्ट्रेटेड, डिवाइन टाइमिंग, बॉटम में है मेडिटेशन 369। तो आज के डेट में आप अपने पर्सन के साथ रियूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जल्दी से एक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सब कुछ जल्दी से जल्दी सही हो जाए। आपके रिश्ते में अगर कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर है, क्योंकि चाइल्ड की एनर्जीज यहाँ पे शो करती है कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके रिश्ते में रोमांटिक थर्ड पार्टी है और इनका बच्चा भी है, ठीक है। अगर आप दोनों में से जो भी मैरिड है, आप देख लीजिए मैरिड कौन है, आपका बच्चा है, या तो आप डिवोर्सी हो, या तो इनका बच्चा ये डिवोर्सी है, या तो इनका डिवोर्स होने वाला है। ऐसी कुछ एनर्जीज है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जल्दी से जल्दी हो जाए। आप दोनों में जो भी ऑब्स्टैकल्स है करंट में वो हट जाए, आप दोनों का रियूनियन जल्दी से जल्दी होने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम जल्दी से खत्म हो जाए। ये एनर्जीज आपके साइड से है। आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कितना भी अच्छा लगाने की कोशिश करो, कितना भी खुश रहने की कोशिश करो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपका दिमाग खराब हो जाता है बैठे बैठे थोड़ा बहुत। और थोड़ा बहुत भी अगर आप रिलैक्स होना, आपको पास्ट की बातें ज्यादा याद आने लगती है और आपका सर दर्द करने लगता है, चिल्लाने का दिल करता है। आप लिटरली किसी और के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हो, चिल्लाना स्टार्ट करते हो। समझ में नहीं आता है कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो। मतलब कि पता भी है कि आपके दिल में खालीपन है, आपको आपके पर्सन की जरूरत है, लेकिन ये गुस्सा आप किसी और के ऊपर क्यों उतारोगे, ये आपको समझ में नहीं आता। लेकिन होता तो यही है, आपके इस बिहेवियर से दूसरों का भी दिल टूट रहा है, लाइक कि आपके घर वालों का। तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और आपको चिल्ला चिल्ला कर बाद में रोना भी आ रहा है, ठीक है। तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो क्योंकि ये पर्सन जो कि आपके हिसाब से, जैसे आपने इस पर्सन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करा था, आपका भरोसा जो टूट गया है ना, इसलिए अब आप इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी मतलब अपने आप को ही माफ नहीं कर पा रहे हो कि आपने इस पर्सन से प्यार करा। इवन आप अपने आप को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो। आप इस पिंजरे में, आपके पर्सन ने जिस तरह से आपको इमोशनली बहुत ज्यादा अटका कर रखा अपने पास, या तो रियूनियन हो नहीं पा रहा है तो आपको एटलीस्ट यहाँ से रिलीज कर दिया जाए, आपको इस बर्डन से बाहर निकाला जाए, इस पिंजरे से आपको फ्री किया जाए। ये पर्सन आपको कब तक इसी तरह से याद आते रहेंगे, इस तरह से परेशान करते रहेंगे और आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो आपको लगता है कि या तो मुझे मूव ऑन करने के लिए रास्ता दिया जाए, इनके एनर्जीज को मेरे दिल और दिमाग से निकाल दिया जाए, या तो फिर मुझे मेरा प्यार लौटाया जाए। कुछ तो हो आपकी लाइफ में, कुछ मोमेंट्स हो ही नहीं रहे हैं, लव लाइफ एकदम ज्यादा डिस्टर्ब चल रही है, इसी वजह से आप करंट में बहुत ज्यादा परेशान हो, ठीक है। एक पिंजरे में कैद हो, ऐसी फीलिंग्स आपको, ऐसी एनर्जीज आपको फील हो रही है, ठीक है। कोशिश बहुत करते हो अपना जो रोता हुआ फेस है उसे छुपाने की, दुनिया से अच्छे से बात करने की, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही आपका मूड बदल जाता है, आपको गुस्सा आने लगता है, ठीक है। पॉलिटिक्स खेल रहे हो अपने आप के साथ, या अपने फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन लिटरली जैसे ही देर रात हो जाती है, आपके अंदर अकेलापन हो जाता है, या तो फ्री टाइम में कभी जब ऐसी सिचुएशन में होते हो ना, आपको बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आते हैं, अपने आप में बहुत गुस्सा आने लगता है कि ये पर्सन आपके बिना खुश कैसे है, और आप इस पर्सन के बिना तो जी भी नहीं पा रहे हो। ये एनर्जीज है, ठीक है। तो आप भले दुनिया को दिखा भी रहे होंगे कि आप इस पर्सन को अब याद नहीं करते, या तो आप जैसे बोल भी देते हो कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन रियलिटी ऐसे है कि आपको अभी भी इनकी बहुत ज्यादा जरूरत फील होती है। आप रिलीज ही नहीं हो पा रहे हो इनके एनर्जीज से, आप फ्री नहीं हो पा रहे हो, ठीक है।
लगता है कि कुछ तो आपका कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन है। ऐसा तो नहीं था कि अगर प्यार सच्चा नहीं होता, अगर ये पर्सन आपको याद नहीं कर रहे होते, अगर ये पर्सन आपको सच में मिस नहीं कर रहे होते, तो आप भी इनको भूल चुके होते अब तक। लेकिन आप नहीं भूले हो, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन भी आपको नहीं भूले हैं, ये भी आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। और कुछ ना कुछ हमारा ऐसा कनेक्शन है जो कि हमें मूव ऑन नहीं होने दे रहा, जो कि मुझे इस पर्सन को भुलाने नहीं दे रहा। आपको जैसे कि लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में हो, भगवान की मर्जी से आप दोनों कनेक्शन में आए थे, भगवान की मर्जी से ही कुछ डिस्टेंस आया है और फिर से भगवान की मर्जी से आप दोनों का रियूनियन भी होगा। ये कहीं ना कहीं आपको इस बात के ऊपर बिलीव है, इसीलिए तो ये पर्सन ने आपको कितनी भी नेगेटिव एनर्जी दी होगी, डिस्टेंस दिया होगा, आप चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पाते। घुटन महसूस हो रही है आज आप इस पर्सन को जितना देखते हो, इनका अपने आप के ऊपर जो पेशेंस है, जो कंट्रोल है, आपके लिए जो कुछ एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, कुछ कहते ही नहीं है क्लियरली आपको, ये बातें देख देख कर ये सिचुएशन आपको करंट में एक मरने जैसी एनर्जीज को फील करा रही है। ठीक है, घुटन बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ तो हमारा जन्म जन्म का कनेक्शन है जो कि आपको फ्री कर नहीं पा रहा। ठीक है, तो दुनिया को तो आप दिखा रहे हो कि आप बहुत ज्यादा खुश हो अपनी जिंदगी में, लेकिन रियलिटी ऐसी है कि ना तो आप अपने परिवार के साथ अच्छे से बिहेवियर कर पा रहे हो, ना खुद के साथ, और फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज में ज्यादा रहते हो। ठीक है, अपने आप के ऊपर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है आपको, तो डिवाइन टाइमिंग का आप इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो लगता है ना कि भगवान की मर्जी से आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े थे, आप दोनों का रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, तो आप उसी एनर्जीज का इंतजार कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन भी यही है कि जल्दी से जल्दी सब कुछ सही हो जाए, जो डिवाइन टाइमिंग आपके रिश्ते के लिए सही हो, दोनों के रियूनियन के लिए सही हो, वो जल्दी से जल्दी आ जाए। इस तरह से आप करंट एनर्जीज में सोच रहे हो, क्योंकि नहीं पता कब अच्छा होगा, कब लौटेंगे ये भी नहीं पता। लेकिन यस, आपने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आपने सब कुछ करके देख लिया है, कुछ काम नहीं आया आपके लिए मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि प्यार ही इतना करते हो कि इनके अलावा आपके दिल में कभी कोई और आ ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे एरिलियो सजिटस मेषिंग धनु राशि है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क पुष्टिक मीन राशि है। आपने सिचुएशन को स्वीकार कर लिया है, चाहे जो भी है आपके रिश्ते में आपसे अभी बदला नहीं जा सकता। तो जो होगा देखा जाएगा, जब होगा देखा जाएगा। आप अपनी जिंदगी में अपने आप को जैसे चल रहा है वैसे बस अपनी जिंदगी में बिजी रहने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, खुश दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन दुनिया को आप दिखा रहे हो कि आपके लाइफ में सब अच्छा है। ठीक है, तो यह आपकी एनर्जीज है। अगर इस एनर्जीज में आप इस वक्त हो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स की अगर बात करो, आपके पर्सन के अंदर जो पैशंस है ना, कि आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, बेटर वॉच कर रहे हैं, कुछ आपको क्लियरली बताते भी नहीं है, एक्शंस लेते नहीं है, लेते भी है तो आपको ऐसा शो करेंगे कि जस्ट आपको चेक करने के लिए आए थे, मतलब कि आप खुश हो अपनी जिंदगी में, या आपको बोलते नहीं कि आपसे अभी भी बहुत प्यार करते, आपके बिना जी नहीं पाते, ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये आपके बिना खुश नहीं है, या आपको ऐसी कुछ बातें बोलकर नहीं बताते, ये जस्ट नॉर्मल आपसे बात करेंगे और आप इससे कुछ निकलवाना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहते हो, आपके दिल में क्या है इस पर्सन के लिए, ये जस्ट चेक करने के लिए आते हैं। बहुत फोर्सफुली ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, बहुत कुछ कहना होता है इस पर्सन को, लाइक कि इस पर्सन की जो रियल फीलिंग्स है उसे आपसे छुपाने के लिए आपके पर्सन को बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ये अपने आप के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात अलग है कि मेडिटेशन करते टाइम भी आपके पर्सन के दिमाग में आपके विजन ज्यादा चलते हैं, इनके मतलब अगर ये आंख भी बंद करे ना, फिर भी इनकी आंखों के सामने आपका फेस ही आता है, और ये आप दोनों के रियूनियन को ये खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेडिटेशन कर करके अपने आप दोनों के रिश्ते को हीलिंग सेंड कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, और इनको ना क्लैरिटी मिल रही है कि आपके रिश्ते का दी एंड तो नहीं हुआ है। और इनको मेडिटेशन के थ्रू हुई डीप डीप इनसाइड इनको ये समझ में आता है कि अगर ये थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, यूनिवर्स आप दोनों के इस रिश्ते को जरूर सपोर्ट करेंगे। इवन यूनिवर्स के मर्जी से ही रास्ते तैयार होंगे, आप दोनों के रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग आएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज है, थर्ड पार्टी जो रोमांटिक है, इनका जो बच्चा है, मतलब आपके पर्सन ना ऐसे सडनली कुछ नहीं कर पाते, इस सिचुएशन को बदलना मतलब आपके पर्सन के भी बस की बात नहीं है, लेकिन इनका दिल इनको कहता है कि सब कुछ अच्छा होगा वक्त के साथ। ठीक है, ये अपने दिल के इंट्यूशंस को भी फॉलो कर रहे हैं, सोल के गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं कि कुछ खत्म नहीं हुआ है, आप दोनों इन्फिनाइट सोल हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, जो कि इनका दिल भी कहता है। और बार बार लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, रास्ते मिलेंगे, जो भी है। मतलब इनको जो लगता है ना कि ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, और अगर बच्चा आपका है या इनका है आप देख लीजिए, लेकिन इनको बच्चे की ज्यादा फिक्र होती है कि फ्यूचर आप दोनों की वजह से खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है,
ये बच्चा जैसे बड़ा हो जाएगा तो इसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, ये मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। अगर ये इस सिचुएशन में इस बच्चे को ऐसे छोड़ देते हैं, अगर ये अपने थर्ड पार्टी के पास भी है या तो ये बच्चा आपका भी है, तो अगर बच्चा आपका भी है तो ये भी इनको अपनाएगा कि नहीं, आपके पर्सन को डाउट है। ठीक है, इनको मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए फ्यूचर में, इनका फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा सोच समझ कर फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। ठीक है, और अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो, किसी का बच्चा नहीं है, तो आपके पर्सन अपने फैमिली के बारे में इतने ज्यादा सोचते हैं कि इनको लगता है कि अगर ये उनके मर्जी के अपोजिट जाकर आपको अपनाएंगे तो फिर किसी के साथ कुछ बुरा हो सकता है। लाइक इनके मम्मी पापा, कोई हार्ट पेशेंट हो सकता है, या तो इनके घर में कोई बुजुर्ग है जो कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उनको। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम से बचने के लिए आपके पर्सन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाएंगे, इसलिए पेशेंस रख रहे हैं और लगता है कि वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये अभी भी बात करें आपसे, इनको लगता है कि आप इनसे अनकंडीशनल प्यार तो करते हो, मतलब कि आप इनको ठुकराने वाले नहीं हो। आप तो वैसे भी इनकी एनर्जीज नहीं मिलने की वजह से, या आपसे जो अच्छे से बात नहीं करते इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। तो अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे तो आप इनको मना तो नहीं करोगे, आपका प्यार अनकंडीशनल है, ये जब भी आपसे बात करेंगे आप इनको जरूर अपनाओगे। तो ये बार बार इसी तरह से आपकी जिंदगी में एंटर करके लिटरली इनको भी ये फील हो रहा है कि आपका फायदा उठाने के लिए आते हैं। यस, इनको अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आप भी इनके लिए अवेलेबल हो, और जो भी प्रॉब्लम है वैसे के वैसे ही है, कुछ सही हो नहीं रहा है और आपका रिश्ता जो कि आगे चलता जा रहा है ऑब्स्टैकल्स के साथ, तो ये आपका फायदा उठाने की एनर्जी से, आपका प्यार अनकंडीशनल होने की वजह से आपका इस तरह से फायदा उठाना अब आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, या तो ये आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपको जो चाहिए वो सब कुछ देंगे, ये सिचुएशन बेटर होने का इंतजार करेंगे, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज भी शो करती है। ये डिवाइन टाइमिंग की एनर्जीज और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज, ये दोनों ही कार्ड्स हमें ये शो करते हैं कि आप दोनों ही इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो, कि सब कुछ सही होना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और आप दोनों का रिश्ता भी रियूनियन में आना चाहिए। आप किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते, आप आपकी वजह से किसी और को नाराज नहीं करना चाहते, आप दोनों की एनर्जीज में ऐसे हैं। ठीक है, डोंट जज योर ट्विन फ्लेम की एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन गोइंग विद द फ्लो इसलिए भी आ रहे क्योंकि ये जब भी लौटेंगे ना आपके पास, इनको लगता है कि अगर आप पास की एनर्जीज को दिमाग में चलाते रहोगे कि इस पर्सन ने, और जैसे कि आप दोनों का अगर 4-5 साल का रिश्ता था और इस पर्सन ने अभी 2 साल पहले किसी और से मैरिज करी और अब इनका बच्चा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप इस पर्सन की जिंदगी में पहले आए थे, आप इनको पहले जानते थे। कुछ लोग यहाँ पे 10-15 साल से भी एक दूसरे को जानते हो, फिर भी आपके पर्सन ने किसी और से मैरिज कर ली, तो ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। और अब ये इंतजार कर रही है सिचुएशन सही होगी, बिगाड़ा भी इन्होंने खुद, और उस टाइम पे इन्होंने डिवाइन टाइमिंग का इंतजार नहीं करा। अब इस सिचुएशन को जब सही करने का टाइम आ रहा है तो ये डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो ये आप इनको बोलकर बता सकते हो। ठीक है, अब क्यों ये जल्दबाजी नहीं करते, जब इन्होंने उस टाइम पे जल्दबाजी करी आपसे मूव ऑन करते टाइम, आपको छोड़कर किसी और को अपनाने के टाइम, अब क्यों नहीं करते जल्दबाजी, आप इनको ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो आप इनको पास की एनर्जीज के थ्रू जज कर सकते हो, इसलिए भी आपके पर्सन को लगता है पेशेंस यहाँ पे भी आया है, पेशेंस यहाँ पे भी आया है कि पेशेंस रखना ही जरूरी है। पॉसिबिलिटीज है अगर ये चुप बैठेंगे वक्त के साथ, अगर ये भगवान भरोसे रिश्ते को छोड़ देंगे, तो ही आपके रिश्ते में धीरे 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 ये खुशियां लौटाई जाएगी। तो ये आप दोनों का इस रिश्ते में ये सिचुएशन भी सही होगी, आप दोनों का रियूनियन भी होगा, ये सब कुछ यूनिवर्स की मर्जी से होगा। ये ना तो आपके पर्सन के बस की बात है और ना ही आपके बस की बात है। लिटरली आपके पर्सन को करंट में यही लग रहा है कि आपके भी दिमाग में इस पर्सन को लेकर जो भी थॉट्स है उसे निकालना इस वक्त तो आसान नहीं है। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त पेशेंस ही रख रहे हैं, उन्होंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, तो आपका ट्रस्ट जीतना इस वक्त आपके पर्सन को मुश्किल लग रहा है, और यही एक रीजन है कि आपके पर्सन वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ सही करने की एनर्जीज होने के बावजूद ये पर्सन पेशेंस रख रहे हैं। ठीक है, ये आपको भी हील होने के लिए टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है कि अगर ये पर्सन अभी आपसे बात करे तो आप इनके ऊपर चीखना चिल्लाना स्टार्ट करो, तो इनको ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा है करंट में आपके रिश्ते में, तो एक रीजन बनता है यहाँ पे कि आपके पर्सन करंट एनर्जीज में आपको थोड़ा सा इंतजार कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। मैं यहाँ पे 3 पाइल्स निकालूंगी, आप सिलेक्ट करो, आप जो पाइल सिलेक्ट करोगे उसमें जो आएगा ना आपको वही करना है। ठीक है, दैट फॉर यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, ये पाइल नंबर 3 है, कुछ भी अलग नहीं है।
ठीक है, सब कार्ड सेम है, आपको जस्ट नंबर 1, 2 और 3 चूज करना है। आप सिलेक्ट करिए, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। चलो देखते पाइल नंबर 1 के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आपको कहा जा रहा है, आपको अपने आप के ऊपर भरोसा करना है। आपके ऊपर ब्लेम करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है, आपकी तरफ उंगलियां दिखाने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है, आप ही को गलत साबित करने वाले कि तूने गलत पर्सन से प्यार करा, ये तो मतलब बिगड़ना ही था, कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं था, छोड़ दे उसको, मूव ऑन कर ले, किसी और से मैरिज कर ले। आपको ये उकसाने वाले लोग भी आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। तो आपको कहा जा रहा है, आपकी लव लाइफ को लेकर आपको विक्टिमाइज्ड नहीं होना है, आपको किसी और की वजह से बहकावे में नहीं आना है। ठीक है, अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो, आपको जो सही लगे आपको वो करना है। ठीक है, दुनिया की बातें नहीं सुनना है। ट्रस्ट योर बिलीव्स, डोंट लिसन टू द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है। पॉइंट नंबर 2 के लिए क्या एंजल गाइडेंस है? फीलिंग ब्लू, forgive everyone and clear your blocks, happy news and developments is coming। आपको कहा जा रहा है कि आपके इस रिश्ते में जो भी हुआ है, जो भी नेगेटिव पास्ट आपको मिला है, घर वालों ने इनके आपको कुछ गलत सलत बोला होगा, आपके पर्सन ने आपको गलत सलत ट्रीट करा होगा, जो भी हुआ है, और जिस भी पर्सन को लेकर आपके दिल और दिमाग में कुछ गुस्सा है, नेगेटिव बातें हैं, उन सब को आपको माफ करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, माफ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप माफ नहीं करोगे, आप ना तो इस पर्सन को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाओगे और ना ही आप मूव ऑन कर पाओगे। ठीक है, तो आपको या तो इनको अपनाना भी है या तो मूव ऑन भी करना है। आपको उन सारे लोगों को माफ करने की करंट में जरूरत है। ठीक है, माफ कर दीजिए, आपकी जिंदगी में हैप्पी न्यूज एंड डेवलपमेंट्स आएंगे। ठीक है, और पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है? कोर्ट हाउस, जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व टू द सिचुएशन। आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, जैसे कि आपके पर्सन रख रहे हैं। आपके इसी रिश्ते में आपके साथ जजमेंट होगा, जस्टिस होगा, मतलब आप जो चाहते हो आपको वही मिलने वाला है। ठीक है, तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हर रीडिंग देख रहे हो, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट भी हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।